श्रीदेवी भागवत महापुराण नवम स्कंद त्रयोदशो अध्याय। सज्जनों, सभी को नमस्कार। आपको आज श्रीदेवी भागवत पुराण में दिव्य लोगों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माता तुम्हारी कल्याण करे। कथा सुनिए। सावित्री बोली, हे यम, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि अन्य लोगों में जाते हैं, उससे मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, हे साध्वी, जो भारतवर्ष में विप्र को अन्न का दान करता है, वह दान दिए गए अन्न की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। अन्न दान महादान है। जो अन्य लोगों को भी अन्नदान कराता है, वह भी अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अन्नदान से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा। इस दान में पात्र परीक्षा अथवा समय संबंधी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हे साध्वी, यदि कोई मनुष्य देवताओं अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है, तो वह 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाली दिव्य गाय प्रदान करता है, वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्ष तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित रहता है। साधारण दिनों की अपेक्षा पूर्ण दिन में दिए गए गोदान का फल 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ों गुना होता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गाय दान कराता है, वह 10,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को उभयमुखी परवश करती हुई गाय का दान करता है, वह उस गाय की शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को स्वच्छ तथा मनोहर छत्र प्रदान करता है, वह 10,000 वर्षों तक वर्ण लोक में आनंदित रहता है। हे साध्वी, जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाले दुखी ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है, वह 10,000 वर्षों तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम का अर्पण करता है, वह चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति परिवर्तन वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोहर सैया का दान करता है, वह चंद्रमा तथा सूर्य के स्थित काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है, वह मनवंतर पर्यटन अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी का दान करता है, वह इंद्र की आयु पर्यटन उनके आधे आसन पर विराजमान रहता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को अश्व का दान करता है, वह जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है, तब तक वर्ण लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए उत्तम शिविका का दान करता है, वह भी 14 इंद्रों की स्थिति तक वर्ण लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम वाटिका प्रदान करता है, वह मनवंतर पर्यटन वायु लोक में प्रतिष्ठा होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा अश्वेत चौर का दान करता है, वह निश्चित रूप से 10,000 वर्षों तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य धान्य तथा रत्न का दान करता है, वह दीर्घायु तथा विद्वान होता है। दान देने वाला तथा लेने वाला दोनों निश्चित ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का जप करता है, वह दीर्घजीवी होता है और मनुष्य और मृत्यु उसके सदा दूर रहती है। भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा की रात के कुछ शेष रहने पर दलोत्सव कराता है, वह जीवन मुक्त। कुछ शेष रहने पर दलोत्सव कराता है, वह जीवन मुक्त होता है। इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और वहाँ 100 मनवंतर की अवधि तक निश्चित रूप से निवास करता है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र एवं उत्सव मनाने के लिए उससे भी दो गुना फल प्राप्त होता है और वह व्यक्ति एक कल्प पर्यंत जीवित रहता है।
ऐसा वर्मा जी ने कहा है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल का दान कराता है वह तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिव जी के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वहाँ से पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए सुख भोगता है। तिल के परिपूर्ण तांबे के पात्र का दान करने से उससे भी दूना फल प्राप्त होता है। भारत से मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या को अलंकार तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्य के रूप में अर्पण करता है तो वह 14 इंद्रों की स्त्री पर चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहाँ पर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता है। उसके बाद वह निश्चय ही गर्धलोक में 10,000 वर्षों तक निवास करता है। वहाँ पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता है। तपस्या उसे हजारों जन्म तक सुंदर साध्वी सौभाग्यवती कोमल धीरे संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है वह जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके बाद वह उत्तम योनि में जन्म लेकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी 1000 गुना अधिक बतलाया गया है। जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फल दान करता है वह भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त तथा नाना विधि धान्य से परिपूर्ण विशाल भवन ब्राह्मणों को प्रदान करता है वह 100 मनवंतरों तक देवलोक में निवास करता है। तदंतर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनाढ्य हो जाता है। हे साध्वी पुण्य क्षेत्र, भारतवर्ष में जो मनुष्य हरी भरी फसलों से संपन्न सुंदर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करता है वह निश्चित रूप से 100 मनवंतर तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर वह बहुत महान राजा होता है। 100 जन्मों तक भूमि उसका त्याग नहीं करती और वह श्री युक्त धनवान तथा पुत्रवान राजा होता है। जो व्यक्ति उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को प्रदान करता है वह 1 लाख मनवंतर वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर वह लाखों गाँवों से संपन्न हो जाता है और लाख जन्मों तक भूमि उसका साथ नहीं छोड़ती। भारत भूमि पर जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम प्रजाओं से युक्त उत्कृष्ट पक्की हुई फसलों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के कमल युक्त जलाशयों वृक्षों फलों और लताओं से सुशोभित नगर प्रदान करता है वह 10 लाख इंद्रों की स्थित पर्यटक कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद वह भारतवर्ष में उत्तम योनि में जन्म लेकर राजेश्वर होता है और लाखों नगर प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है 10,000 वर्षों तक धरा उस मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती और वह निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर सर्वदा महान ऐश्वर्य संपन्न रहता है। जो मनुष्य अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी वाली प्रजाओं से परिपूर्ण बावली तड़ाक से युक्त तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से संपन्न 100 नगरों का दान किसी द्विज को करता है वह करोड़ों मनवंतर की अवधि तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह फिर से उत्तम वंश में जन्म लेकर जम्बूद्वीप का अधिपति होता है और जैसे इंद्र स्वर्ग में सुशोभित होता है वैसे वह परम ऐश्वर्यवान होकर पृथ्वी लोक में शोभा प्राप्त करता है। करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वह महान राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर कल्प के अंत तक जीवित रहता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को अपना संपूर्ण अधिकार दे देता है उससे अंत में 4 फल प्राप्त होता है। इसमें शेष नहीं है। जो व्यक्ति तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का धन देता है वह अंत में 100 गुना फल प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। जम्बूद्वीप की भूमि का दान करने वाले समस्त तीर्थों में निवास करने वाले सभी तपस्याओं में रत रहने वाले संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों में निवास करने वाले अपना सर्वस्व दान करने वाले तथा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किए हुए महेश्वर जगदम्बा के भक्त को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता।
भगवती जगदम्बा के उपासकों के समक्ष असंख्य ब्रह्माओं का लय हो जाता है, किंतु वे भगवती भुवनेश्वरी के पास भुवनेश्वरी के परम धाम मणिद्वीप में निवास करते रहते हैं। भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष मानव शरीर त्यागने के अनंतर जन्म मृत्यु एवं जरा रहित ऐश्वर्यमय दिव्य रूप धारण करके उन्हें भगवती की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। वे मणिद्वीप में निवास करते हुए एक खंड परवल का अवलोकन करते रहते हैं। देवता सिद्ध तथा संग्रह विश्व एक निश्चित अवधि पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु जन्म मृत्यु और जरा से रहित देवी भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह श्री हरि के धाम में 3 युगों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। तदंतर उत्तम कुल में जन्म लेकर वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और इस भारत भूमि में रहने वाले जितेंद्र पुरुषों में अति श्रेष्ठ हो जाता है। जो व्यक्ति अरुणोदय के समय गंगा की मध्य स्नान करता है, वह 10,500 युगों तक भगवान श्री हरि के धाम में आनंद प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर विष्णु मंत्र की सिद्धि करता है और अंत में पुनः मानव शरीर त्याग कर भगवान श्री हरि के धाम में चला जाता है। उस वैकुंठ धाम से फिर पृथ्वी तल पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान का सारूप्य प्राप्त करके वह सदा उनकी सेवा में संलग्न रहता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है, वह सूर्य की भांति पृथ्वी लोक में पवित्र माना जाता है और उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह सर्वदा निश्चित है। उसकी चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अंत में वह वैकुंठ धाम पहुंचकर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यटन वहाँ आनंद प्राप्त करता है। तदंतर उत्तम कुल में पुनः जन्म लेकर उससे अवश्य ही भगवान श्री हरि की भक्ति सुलभ होती है। वह जीवन मुक्त परम तेजस्वी तपस्वी श्रेष्ठ स्वधर्मपरायण निर्मल हृदय विद्वान तथा जितेंद्रिय होता है। मीन और कर्क राशि पर रहते समय सूर्य अत्यधिक तपते हैं। जो पुरुष उस समय भारत में सुवासित जल का दान करता है, वह 14 इंद्रों की स्थित पर्यटन कैलाश में आनंद भोगता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुकेशी भक्त तेजस्वी तथा वेद वेदांत का पारगामी विद्वान होता है। जो मनुष्य वैशाख महीने में ब्राह्मण को सत्तु का दान करता है, वह उस सत्तु के कणों की संख्या के बराबर वर्ष तक शिवलोक में आनंदपूर्वक निवास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह अपने 100 जन्मों में किए गए पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है, तब तक वह वैकुंठ लोक में आनंद भोग करता है। इसके बाद वह पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त करता है। इस भारतवर्ष में जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, वह 7 मनवंतरों में काल तक शिवलोक में आनंद से रहता है। जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करता है, वह बेलपत्रों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक उससे शिवलोक में आनंद भोगता है। पुनः श्रेष्ठ योनि प्राप्त करके वह निश्चित ही शिव भक्ति प्राप्त करता है और विद्यापुत्र श्री प्रजा तथा भूमि इन सबसे सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति चैत्र अथवा माघ में पूरे मास भर आधे मास 10 दिन अथवा 7 दिन तक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह हाथ में बेत लेकर भक्तिपूर्वक उनके सम्मुख नृत्य करता है। वह उपासक के दिनों की संख्या के बराबर युगों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री राम नवमी का व्रत संपन्न करता है, वह विष्णु के धाम में 7 मनों तक आनंद करता है। पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह निश्चय ही राम की भक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महान धनी होता है। हे साधु, जो मनुष्य विविध प्रकार के नैवेद्यों, उपहार सामग्रियों, धूप दीप आदि पूजनोपचारों के द्वारा भगवती प्रकृति की शारदीय महापूजा करता है तथा उस अवसर पर नृत्य गीत बाज आदि के द्वारा अनेक विध मंगलोत्सव मनाता है, वह 7 मनवंतरों की अवधि तक
शिवलोक में निवास करता है। पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह मनुष्य निर्बल बुद्धि, अपार संबद्धा, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि प्राप्त करता है। वह हाथी, घोड़े आदि वाहनों से संबद्ध तथा महान प्रभावशाली राजेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्राद्ध नवरात्रि की शुक्ला अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके एक पक्ष तक नित्य पवित्र भारत भूमि पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक उत्तम षष्ठोपचार अर्पित करके भगवती महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह 14 इंद्रों के काल पर्यटन गोलोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम कुल में जन्म लेकर वह राजेश्वर बनता है। जो भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों तथा गोपियों को साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाकर शीलापर्या प्रतिमा में 16 प्रकार के पूजनोपचार से भक्तिपूर्वक राधा सहित श्री कृष्ण की पूजा संपन्न करता है, वह ब्रह्मा जी के स्थित पर्यटन गोलोक में निवास करता है। पुनः भारतवर्ष में जन्म पाकर वह श्री कृष्ण की स्थिर भक्ति प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की कर्मश सुदृढ़ भक्ति तथा उनका मंत्र प्राप्त करके देह त्याग के अनंतर वह पुनः गोलोक चला जाता है। वहाँ श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके वह उनका परमुख उपादर्श बन जाता है। पुनः वहाँ से उसका पतन नहीं होता, वो जरा तथा मृत्यु से सर्वदा रहित हो जाता है। जो व्यक्ति शुक्ल अथवा कृष्ण पक्षी के एकादशी का व्रत करता है, वह ब्रह्मा के आयु पर्यटन वैकुंठ लोक में आनंद का भोग करता है। पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर वह निश्चय ही श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है और वह कर्मशः एकमात्र श्रीहरि के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करता जाता है। अंत में मानव देह त्याग कर वह पुनः गोलोक चला जाता है और वहाँ पर श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त करके उनका पादस्य बन जाता है। वहाँ से पुनः संसार में उसका आगमन नहीं होता और वह सदा के लिए जरा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इंद्र की पूजा करता है, वह 10,500 वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मानित होता है। जो भारतवर्ष में रविवार संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को सूर्य की पूजा करके भोजन में हविष्यान ग्रहण करता है, वह 14 इंद्रों के आयु पर्यंत सूर्य लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद भारतवर्ष में फिर से जन्म लेकर वह आरोग्ययुक्त से संपन्न होता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवती सावित्री का पूजन करता है, वह 7 मनवंतरों की अवधि तक ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पुनः पृथ्वी पर लौटकर वह श्रीमान अतुल्य पराक्रमी चिरंजीवी ज्ञानवान तथा संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भक्तिपूर्वक 16 प्रकार के पूजनोपचारों को अर्पण कर सरस्वती की पूजा करता है, वह ब्रह्मा के आयु पर्यटन मणिद्वीप में दिन रात प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और पुनः जन्म ग्रहण कर महान कवि तथा पंडित होता है। भारतवर्ष में जो जीवन भर भक्ति से संपन्न होकर ब्राह्मण को नित्य गौ और स्वर्ण आदि प्रदान करता है, वह उस गौ के शरीर में जितने रोग होते हैं उससे भी दुगने वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भगवान श्री हरि के साथ मंगलमय क्रीड़ा तथा उत्सव करते हुए आनंद का भोग करता है। तत्पश्चात पुनः भारतवर्ष में जन्म पाकर श्री संपन्न पुत्रवान विद्वान ज्ञानवान तथा हर प्रकार से सुखी राजेश्वर रूप में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन कराता है, वह उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोग होते हैं उतने वर्षों तक विष्णु लोक में आनंद प्राप्त करता है। तब सब वहाँ से पुनः इस लोक में जन्म लेकर वह सुखी धनवान विद्वान दीर्घजीवी श्रीमान तथा अतुल्य पराक्रम वाला होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा इसके लिए दूसरे को प्रेरणा देता है, वह जपे गए नामों की संख्या के बराबर युगों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और वहाँ से पुनः इस लोक में आकर वह सुखी तथा धनवान होता है। यदि भगवान का नाम जब नारायण क्षेत्र में किया जाए तो उसका फल करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है, वह संपूर्ण पापों से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह सत्य है
उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है और वहाँ से उसका पतन नहीं होता। इस प्रकार वह भगवान विष्णु की परम भक्ति सुलभ कर देता है और अनंत से भगवान विष्णु की इस सारूप्य मुक्ति पर प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा करता है और जीवन प्रतिदिन इस नियम का पालन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उस पार्थिव लिंग में विद्यमान रजगुणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ से पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर वह महान राजा होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम का पूजन करता है और शालिग्राम शिला के जल का पान करता है, वह 100 ब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके बाद फिर से जन्म लेकर भगवान श्री हरि की दुर्लभ भक्ति प्राप्त करता है और पुनः विष्णु लोक में सुप्रतिष्ठित होता है और उसका पतन नहीं होता। जो मनुष्य समस्त पापों तथा व्रतों को संपन्न कर लेता है, वह 14 इंद्रियों के काल परिवर्तन वैकुंठ में निवास करता है। वहाँ से पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर वह महान सम्राट होता है। तदनंतर वह मुक्त हो जाता है और फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जो सभी तीर्थों में स्नान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है, वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है और पुनः पृथ्वी लोक में उसका जन्म नहीं होता। जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ करता है, वह उस अश्व के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वस्त इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राशि यज्ञ करने से मनुष्य इससे भी 4 गुना फल प्राप्त करता है। भगवती का यज्ञ सभी यज्ञों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। हे रानी, विष्णु तथा ब्रह्मा ने पूर्व काल में इस यज्ञ को किया था और त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव शंकर जी ने भी इस यज्ञ को संपन्न किया था। हे सुंदरी, यह शक्ति यज्ञ संपूर्ण यज्ञ में प्रधान है। तीनों लोकों में इस यज्ञ के समान कोई भी यज्ञ नहीं है। यह शादी पूर्व काल की बात है। दक्ष प्रजापति ने महान उत्सव के साथ भगवती का यज्ञ किया था, जिसमें दक्ष प्रजापति तथा शंकर में परस्पर कलह हो गया। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने नंदी को तथा नंदी ने ब्राह्मण को सांप दे दिया। इसीलिए चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, धर्म, कश्यप, शेषनाग, मणिकर्द, स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, चंद्र कुमार, कपिल एवं ध्रुव, ये सभी लोग भगवती यज्ञ संपन्न कर चुके हैं। देवी यज्ञ करने वाले पुरुष हजारों राशि यज्ञों का फल निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। देवी यज्ञ से बढ़कर फल प्राप्त कराने वाला कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा वेद में कहा गया है। देवी यज्ञ करने वाला 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, यह सत्य है। वह इस लोक में ज्ञान तथा तप में साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। हे वत्से, हे भावनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्र में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थ में गंगा, पुरोहित में पवित्र में शिव, व्रत में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्र में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में मूल प्रकृति, राधा, सरस्वती तथा पृथ्वी, शीघ्रगामी तथा चंचल, इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमान लोगों में श्री, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण, भार्याओं में राधा सर्वोपरि है। उसी प्रकार समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्य इंद्र पद प्राप्त पा ले जाता है। 1000 अश्वमेध करके राजा पृथु ने विष्णु पद प्राप्त किया था। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, सभी व्रतों, तपों तथा 4 वेदों के पाठों का पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, इन सभी साधनों के फल स्वरूप शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा की सेवा सुलभ हो जाती है, जो प्राणी को मोक्ष प्रदान कर देती है। पुराणों, वेदों तथा इतिहासों में सर्वस्त्र भगवती के चरण कमल की उपासना को ही सारभूत बतलाया गया है।
उन भगवती के चरित्र का वर्णन, उनका ध्यान, उनका नाम तथा गुणों का कीर्तन, उनके स्रोत्रों का स्मरण, उनकी वंदना, उनका नाम जप, उनके चरणोदक तथा नैवेद्य का ग्रहण, यह सब नित्य संपादित करना चाहिए। हे शादी, वह सर्व संपत्ति तथा सभी के लिए अभिष्ट भी है। हे वत्से, तुम निर्गुण परम बरमा स्वरूपिणी पराम्बा भगवती मूल प्रकृति की उपासना करो। अब तुम अपने पति को ग्रहण करो और सुखपूर्वक अपने भवन में निवास करो। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्मवी पाक मैंने तुमसे कह दिया। यह प्रश्न सबके लिए अभिष्ट, सर्वसंपद, श्रेष्ठ तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। बोलो शादी माता की जय। हरि ओम। जय भक्ति माता की जय।